तो बड़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स और फोटो सिस्टम। बेटा ये आपका जो चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स, इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि आपकी पिगमेंट्स क्या होती हैं, पिगमेंट के अलावा आपका जो रोल होता है सनलाइट का वो क्या होता है फोटोसिंथ में, आपकी गैसें वगैरह हैं या बायो एनर्जेटिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं 3-4 लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया था आपकी जो पिगमेंट्स होती हैं क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, उनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। कैरोटीन आपकी एसेसरी पिगमेंट होती है जो प्रोटेक्शन करती है आपके क्लोरोफिल ए की, और एनर्जी जो होती है हाई एनर्जी लाइट उसको एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती है। और ये कैरोटीनॉइड से होती है आपकी आंखों के अंदर भी होती है। अरे आंखों के अंदर, आंखों में एक पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, वहाँ पे भी कैरोटीनॉइड होती हैं जो हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती हैं, और हमारी रॉड्स और कोन्स, खास तौर पे कोन्स होते हैं फोटो रिसेप्टर अपनी आंखों में सेल, इनकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम चले तो अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स या फोटो सिस्टम। अब ये होता क्या है, बहुत ईजी है बेटा। ये आपका एक ऑर्गेनेल प्लांट के अंदर जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब ये आपको पता होगा ये प्लांट के लीफ के अंदर सेल होते हैं मेसोफिल सेल, उनके अंदर ये ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका बेटा प्लांट का ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेल चैप्टर में, तो वहाँ पे आप थोड़ा उसको याद कर लें। सेल जो चैप्टर है आपका उसमें क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ चुके हैं डिस्कस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए साइटोलॉजी चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में। बहरहाल तो ये आपका ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं बेटा। नंबर 1 ये चीज़ है इसकी आउटर लेयर, ये इसकी आउटर लेयर है जो उसको प्रोटेक्शन वगैरह देती है। फिर आती है बेटा इसके अंदर इनर लेयर, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर लेयर है, और इस इनर लेयर को हम कहते हैं थालाकोइड, दूसरे नाम से। इनर लेयर इज आल्सो कॉल्ड इन अदर नेम थालाकोइड। इनर लेयर का दूसरा नाम है थालाकोइड लेयर। तीसरी बड़ा चीज़ होती है आपके क्लोरोप्लास्ट में, ये पानी वाला ऐसा, और बेटा इस पानी वाले हिस्से को हम कहते हैं स्ट्रोमा सिंपल। तो ये आपकी 3 टोटल कंपोनेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, आउटर लेयर, इनर लेयर थालाकोइड एंड देन स्ट्रोमा। अब यहाँ पे हम जो चीज़ पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक आज का, वो यहाँ पे पढ़ेंगे थालाकोइड पे। अब थालाकोइड जो होती है ये इनर लेयर होती है, ये बहुत सारी लेयर होती हैं, 3 से 4 हज़ार ये लेयरें होती हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये थालाकोइड जो लेयर होती है इसके 2 टाइप हैं, ये हम साइटोलॉजी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है थिन थालाकोइड, एक होती है थिक थालाकोइड। ये आपको जो गोल गोल सिक्कों की तरह नजर आ रही है थालाकोइड, बेटा ये पतली सी थालाकोइड है, इसको हम कहते हैं थिन थालाकोइड। बीच में ये थालाकोइड है, इसको हम कहते हैं मोटी सी थालाकोइड, जो बीच में होती है, जो कि इंटरग्रेना कहलाती है। ये थोड़ी सी थालाकोइड मोटी सी होती है, ठीक है बेटा, जो कि कनेक्ट करती है ग्रेनम को। तो ये मोटी सी थालाकोइड है, इस हिस्से को हम कहते हैं इंटरग्रेना। और दूसरी जो चीज़ होती है थिन थालाकोइड, पतली सी थालाकोइड, इस पतली सी थालाकोइड को हम कहते हैं थिक थालाकोइड। और बेटा इस थिक थालाकोइड जो है ना, ये आपस में अटैच होती हैं। पतली सी थालाकोइड जो भी होती हैं ये सारी आपस में अटैच होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे देखें बहुत सारी, ये 50 60 70 थालाकोइड से नहीं, ये पतली सी आपस में अटैच होती हैं, और ये सिक्कों की तरह होती हैं। जैसे आप सिक्के हैं ना, उनको एक दूसरे के ऊपर यूँ रख दो तो फिर ऐसे कतार नहीं बनती, उनका ग्रुप बनता है, ऐसे इनको भी ग्रुप बनता है थिन थालाकोइड का। और बेटा इस थिन थालाकोइड के इस गुच्छे या इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना, सिंगुलर एक ग्रुप को हम ग्रेनम कहेंगे, इन बहुत सारों को हम कहेंगे ग्रेना। क्लियर? अच्छा आप ध्यान दें, ये ग्रेनम जो होती है, ग्रेनम का मतलब है स्टैक, स्टैक, या यूं कहेंगे जब छोटी छोटी थालाकोइड आपस में अटैच हो तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिक्कों की तरह, क्वाइन की तरह, या जो बोरी वगैरह होती है उसको ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं बेटा, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिन थालाकोइड। अब आपकी जो पिगमेंट्स होती हैं बेटा, वो पिगमेंट्स यहाँ पे होती हैं ग्रेनम वाले हिस्से में, इंटरग्रेना में कोई पिगमेंट नहीं है। थिक थालाकोइड जो होती है, थिक थालाकोइड, उसमें कोई पिगमेंट नहीं है, सारी की सारी पिगमेंट यहाँ पे होती है ग्रेनम के अंदर। अब ये थालाकोइड है बेटा। अब इस थालाकोइड के अंदर जब आप देखोगे अच्छी तरह से तो ये आपकी थालाकोइड है, थालाकोइड भी बायलेयर है, और ये रही थालाकोइड। ये थालाकोइड असल में ऐसे होती है, इसकी शक्ल ये होती है ऐसे, इट इज आल्सो बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब इसको थोड़ा देखें तो ये थालाकोइड है, थालाकोइड जो है इसके अंदर देखें ये पिगमेंट्स पड़ी हैं, ये पड़ी है पिगमेंट, ऐसे बहुत सारी पिगमेंट है, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए बी, ये सारी पिगमेंट यहाँ थालाकोइड के अंदर होती हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे नहीं आपको, ये बड़ा पिगमेंट के बहुत सारे ग्रुप होते हैं,
और इन्हीं पिगमेंट के ग्रुप को, गुच्छों को, इन्हीं पिगमेंट्स के अरेंजमेंट को हम ओवरऑल कहते हैं फोटो सिस्टम। अब ये देखें, ये एक पिगमेंट का ग्रुप है, ये दूसरा पिगमेंट का ग्रुप है। पिगमेंट्स के गुच्छे होते हैं बहुत सारे, इन पिगमेंट्स के गुच्छों को ही हम बेटा कहते हैं फोटो सिस्टम। अब ये पिगमेंट का गुच्छा एक नहीं, ये बहुत सारे हैं। एक ग्रेनम के अंदर मल्टीपल तादाद में होते हैं ये पिगमेंट्स के ग्रुप, और हर थाइलेकोइड पे ऐसे बहुत सारे बेटा ये पिगमेंट्स के ग्रुप होते हैं, बहुत सारी पिगमेंट होती है। तो अब आप समझ गए होंगे तो पिगमेंट कहाँ होती है क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पे, थाइलेकोइड पे। थाइलेकोइड में कौन सी जगह पे, थिन थाइलेकोइड पे। थिन थाइलेकोइड में कहाँ पे, यानी कि ग्रेनम में, उसकी अरेंजमेंट में सिंपल। अब इस हिस्से को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये आपको पिगमेंट दिखाई दे रही है, ये आपको यहाँ पे जूम करते हैं, ये एक ग्रेनम है, ठीक है बेटा, ये एक ग्रेनम है, इसको यहाँ पे जूम करते हैं ग्रेनम को। अब इस ग्रेनम में ये पड़ा है क्लोरोफिल ए, ये है क्लोरोफिल ए दूसरा, ये तीसरा, फिर ये क्लोरोफिल बी बी बी। ऐसे आपका एक और पिगमेंट है यहाँ पे, इसका नाम है ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल। फिर ऐसे तीसरी भी पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीन वगैरह। तो ये देखें, ये एक पिगमेंट नहीं है, बहुत सारी पिगमेंट है। इस बहुत सारी पिगमेंट के इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं पीएस या फोटो सिस्टम। यही होती है अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स। अब यहाँ पे देखें, ये दूसरी पिगमेंट्स का ग्रुप पड़ा है, ये बहुत सारी पिगमेंट्स पड़ी हैं। क्लोरोफिल ए भी पड़ा है, ऐसे यहाँ पे बी भी पड़ा है, ऐसे सी डी सब पड़े हैं यहाँ पे। ऐसे आपका कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ये भी पिगमेंट यहाँ पे पड़ी है, पर पड़ी थाइलेकोइड में, ठीक है। तो इसको भी हम कहेंगे पिगमेंट्स या इनका ग्रुप्स, पीएस कहेंगे। अब बेटा यहाँ पे जो पिगमेंट्स हैं, इसको ग्रुप को हम कहते हैं पीएस। तो पीएस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब एक पिगमेंट के ग्रुप को यहाँ पे जूम करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखें, ये एक पिगमेंट है आपकी, ये मेन पिगमेंट है, और इस मेन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। अब इसके सराउंडिंग में होती है दूसरी पिगमेंट्स, ये आपकी दूसरी पिगमेंट्स है, और इसका नाम है क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी। ऐसे ही बेटा इसके सराउंडिंग में दूसरी पिगमेंट्स होती हैं, इसको हम कहेंगे, मिसाल है ये कैरोटीन्स है आपकी, ठीक है। ये सारी पिगमेंट्स हैं, इनको हम कहेंगे कैरोटीन्स। ऐसे ही एक और पिगमेंट्स है आपकी जिसका नाम है यहाँ पे ज़ैंथोफिल, ये ज़ैंथोफिल्स हैं। ये बहुत सारी पिगमेंट्स होती हैं। अब ऐसे ये पिगमेंट्स कम से कम पता है कितनी होती है ग्रुप में, 250, ज़्यादा से ज़्यादा ये पिगमेंट्स होती हैं 400 तक ये ग्रुप होता है पिगमेंट्स का। और बेटा इस पिगमेंट के पूरे इस गुच्छे या ग्रुप को हम कहेंगे फोटो सिस्टम। तो ये पिगमेंट का ग्रुप है, और इस पिगमेंट के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पीएस, फुल फॉर्म कहेंगे फोटो सिस्टम, यानी कि ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। तो पिगमेंट मेरे बच्चे एक नहीं होती है, पिगमेंट ग्रुप में होती है, और ये पिगमेंट के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे थाइलेकोइड पे, और इस पिगमेंट के ग्रुप को हम कहेंगे फोटो सिस्टम। तो पढ़ते हैं बेटा, अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम, या ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम जो होता है, पीएस जिसको कहते हैं, इसमें ये पिगमेंट्स दिखाई दे रही हैं। इन पिगमेंट्स के दो टाइप होते हैं, एक होती है मेन पिगमेंट जो ये पड़ी है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, ये होती है मेन पिगमेंट, और इस मेन पिगमेंट से आपका फोटोसिंथेसिस शुरू होगा। तो वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस शुरू करे बेटा, उस पिगमेंट की उस जगह को या उसको हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर। बाकी जो पड़ी है पिगमेंट्स, ये जो सराउंडिंग में पड़ी है, इन पिगमेंट्स को हम कहेंगे एक्सेसरी पिगमेंट, सपोर्टिव पिगमेंट, या हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट करने वाली पिगमेंट। या ये बाकी जो पिगमेंट्स होती हैं, ये लाल कलर के अलावा जो पिगमेंट्स पड़ी हैं, बाकी क्लोरोफिल ए, बाकी जो क्लोरोफिल बी पड़े हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, इन सबको हम कहेंगे एक्सेसरी पिगमेंट। और इन पिगमेंट्स के ओवरऑल ग्रुप को हम कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पिगमेंट का ग्रुप है बेटा, और इसमें ये मेन पिगमेंट है, और इस मेन पिगमेंट को हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर, ये आपका मेन पिगमेंट है, और इस मेन पिगमेंट में होंगे रिएक्शन सेंटर। मेन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए की बहुत सारे फॉर्म है। मेन क्लोरोफिल वो होता है जो एब्जॉर्ब करे मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वाली सनलाइट को, ठीक है बेटा, उसको हम कहेंगे मेन पिगमेंट आपकी क्लोरोफिल ए। ऐसे बाकी जो क्लोरोफिल पड़े हैं सराउंडिंग में, जैसे क्लोरोफिल ए भी पड़ा है, ये जो क्लोरोफिल है ये एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट 680 से कम वाली। बाकी जो क्लोरोफिल ए पड़ा है ये करेगा 670 नैनोमीटर लाइट, या बाकी जो क्लोरोफिल बी है ये करेगा 500 नैनोमीटर लाइट। जैसे ये आपकी ज़ैंथोफिल है, ये करेगी 400 नैनोमीटर सनलाइट। ऐसे इसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं। 680 से नीचे जो भी सनलाइट की वेवलेंथ होगी ना, उनको एब्जॉर्ब करेंगी ये बाकी जो पिगमेंट्स पड़ी हैं, सिवाय इस मेन पिगमेंट के। बाकी जो लो एनर्जी
जो लो वेवलेंथ वाली जो आपके किरणें होंगी सूरज की, हाई एनर्जी माना जिसको कहें, लो वेवलेंथ वाली जो भी सूरज की किरणें होंगी जिसमें एनर्जी हाई हो, खतरनाक किरणें, और जिनकी वेवलेंथ हो 380 नैनोमीटर से लेकर आपके 670 नैनोमीटर तक, ये खतरनाक जो किरणें होंगी इस वेवलेंथ के बीच में, उन सबको ऑब्जर्व करने वाली ये बकाया पिगमेंट होती हैं। और इन बकाया पिगमेंट को हम बेटा कहते हैं ओवरऑल एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो फोटो सिस्टम जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट एंटीना कॉम्प्लेक्स, एक होता है रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स का मतलब है लाइट गैदरिंग पार्ट, यानी कि वो ऐसा जहाँ पे सनलाइट क्या हो, गैदर हो, एब्जॉर्ब हो, ये बाकी पिगमेंट्स होती हैं। और ये जो आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये वांदी पिगमेंट्स होती हैं, जिसको असेसी पिगमेंट कहती हैं, जो खतरनाक लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। ये देखें पिगमेंट सारी यहाँ पे पड़ी हैं। अब होता क्या है, ये एक सूरज का किरण आ रहा है, देखो इस किरण की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। अगर ये बेटा सूरज का किरण, अगर ये सूरज का जो वेव है ये क्लोरोफिल ए के ऊपर गिरेगा तो क्लोरोफिल ए में जो मेन क्लोरोफिल है ये डैमेज हो जाएगा, इसके नतीजे फोटोस में होगा ही नहीं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपका ये जो किरण होता है जिसमें खतरनाक रोशनी है जो कि 400 नैनोमीटर वाला है, इसको एब्जॉर्ब करेंगी ये बाकी पिगमेंट्स। अब मिसाल यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करेगी ये पिगमेंट जिसका नाम है ज़ैंथोफिल, तो ये इस खतरनाक किरणें को ये एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर देगी। ऐसे ही दूसरा एक सूरज का किरण आ रहा है जिसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, तो उसको ये क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करेगा और ऐसे किरणें को रिफ्लेक्ट कर लेगा। ऐसे ही एक सूरज का वेव्स आ रहा है, एक और सूरज की रोशनी आ रही है और ये है 680 नैनोमीटर वाली, ये आपकी है 680 नैनोमीटर वाली। तो इस किरणें को डायरेक्ट ये आपकी मेन पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगी। इस मेन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। कौन सा क्लोरोफिल ए? जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा। अब ये आपकी बाकी जो पिगमेंट्स हैं ये खतरनाक जो रोशनी है उसको एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करेंगे। नंबर 1 इन्हीं को हम कहते हैं आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक, दूसरी बात बेटा, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का, ज़ैंथोफिल का, कैरोटीन का, इन सब का बना हुआ है। पर मेन क्लोरोफिल ए नहीं, जो 680 वाला, बाकी जो क्लोरोफिल है 680 से नीचे जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो सब कहलाते हैं एसेसरी पिगमेंट, सारे के सारे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब ये आपका ओवरऑल जो पिगमेंट्स हैं ये 250 से लेकर 400 होती हैं टोटल नंबर में। 250 से 400 पिगमेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं पीएस या फोटो सिस्टम। अब ये पिगमेंट क्या करेंगे, मिसाल है अभी दिन है, अभी ये पौधा है, अब ये प्लांट का आपका लीफ है और ये सनलाइट इस पौधे के ऊपर गिर रही है। अभी सनलाइट जो है ना उसकी वेवलेंथ जो है मिसाल है 680 वाला किरण है ही नहीं, तो क्या होगा, ये क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है इसको तो एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए 680 वाला वेवलेंथ वाला किरण वो तो है ही नहीं अभी मौजूद। तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा, देखें तब होगा क्या, ये मिसाल 400 नैनोमीटर किरण आया है, किरण आई है, ठीक है, इसको ये एब्जॉर्ब करेगा आपका ज़ैंथोफिल। फिर ज़ैंथोफिल ये इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इस रोशनी की किरणें को आगे ट्रांसफर करेगा मिसाल क्लोरोफिल बी को, वो क्लोरोफिल जो 410 नैनोमीटर वाला होगा, तो ऐसे ये ट्रांसफर करेगा आगे। ट्रांसफर करने से क्या होगा, वो 400 नैनोमीटर लाइट है वो जैसे ही ट्रांसफर होगी तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाएगी और धीरे धीरे उस वेव्स की वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। एनर्जी जैसे लॉस होती जाएगी ना तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी रोशनी की, बात आ रही समझे। फिर ये क्लोरोफिल बी देगा आगे, मिसाल ये दूसरे क्लोरोफिल बी को जो कि एब्जॉर्ब करता है 420 वाली नैनोमीटर लाइट। ऐसे ये फिर आगे देगा ज़ैंथोफिल को, फिर ये ज़ैंथोफिल को, ये सी को, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये मिसाल 600 नैनोमीटर वाला है। तो ऐसे देखो ये क्या कर रहे हैं किरणें, इस सनलाइट की वेव्स को यूँ घुमाते रहते हैं, ट्रेवल कराएंगे, यूँ ट्रांसफर करते जाएंगे ताकि इसके वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाए। और ये जो सूरज का किरण है उसकी वेवलेंथ शुरू में जब आया था 400 थी, ये इनको घुमा घुमा के इसकी एनर्जी को लॉस कर करके इसकी वेवलेंथ बढ़ा देते हैं। समझ आ रही बात, ताकि इसकी वेवलेंथ बढ़ जाए, कितनी हो जाए इस किरण की, 680 जितनी हो जाए, ताकि ये किरण हम इस क्लोरोफिल ए को दे सकें और फोटोन शुरू हो सके। तो एसेसी पिगमेंट बेटा दो काम कर रही हैं, एक तो खतरनाक रोशनी से आपके क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट उसको बचाती भी हैं, खतरनाक किरणों को जाकर रिफ्लेक्ट करती हैं। नंबर 2, अगर इसको एनर्जी नहीं मिलती है तो यही एसेसी पिगमेंट ही इसको वेवलेंथ को बढ़ा के इसके बराबर करके इसको देते हैं। समझ आ रही बात, माना एनर्जी भी देते हैं। ये इतनी खास है ये पिगमेंट्स, कितना देखो ख्याल कर रही है माँ बाप की तरह। तो बहरहाल ये क्लोरोफिल ए को ऐसे आखिर में जब ये किरणा बढ़ जाएगा 400 से 670 हो गया, मिसाल ये 670 हो गया यहाँ पे। अब ये जो है मिसाल है क्लोरोफिल बी है,
अब ये देगा आगे ये वेव अब क्लोरोफिल ए को मिल गया, क्लोरोफिल ए को एनर्जी 680 नैनोमीटर वाली। चलो बेटा, तो क्लोरोफिल जो है इसको ये पिगमेंट्स जो है इसके जरिए इसको एनर्जी मिल गई। अब ये जो क्लोरोफिल है जिसको हम कहते हैं 680 नैनोमीटर वाला, 680 नैनोमीटर, तो वो ग्रुप पिगमेंट्स का जिसमें क्लोरोफिल ए हो, रिएक्शन सेंटर हो, जो एब्जॉर्ब करे मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वाली लाइट, तो ऐसे बेटा पिगमेंट के ग्रुप को हम कहते हैं PS2, फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। मेन जो ग्रुप होता है वो ये होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस आपकी पिगमेंट को एनर्जी मिल गई। अब इस क्लोरोफिल ए के करीब होता है एक और चीज, एक गुच्छा होता है एक स्पेशल एटम का, इस चीज को हम कहते हैं मैग्नीज क्लस्टर। प्लस में कैल्शियम भी होता है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं, ये सारे प्रोटीन है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे होगा क्या, इनके पास होता है पानी जिसको हम कहते हैं वाटर, H2O। पानी वही है जो पौधों ने लिया था ना जमीन से। फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है, वाटर, H2O, पानी यूज होगा, और ये पानी आगे यहाँ पे टूटेगा। तो PS जो है ना फोटो सिस्टम, इसने क्या किया है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सनलाइट आई, प्लांट के पत्ते पे गिरी, प्लांट के पत्ते में सेल था, सेल में क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट थी, और इन पिगमेंट को यहाँ पे हमने जूम किया है। पिगमेंट ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। क्लियर। अब ये पिगमेंट से सनलाइट की एनर्जी को लगाएंगे इस पानी के ऊपर, मैग्नीज क्लस्टर की मदद से इस पानी को तोड़ा जाएगा। तो सनलाइट की एनर्जी यूज होगी पानी को तोड़ने में। अब मैग्नीज क्लस्टर क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, इसको एनर्जी मिलेगी यहाँ से, और ये मैग्नीज क्लस्टर क्या करेगा, पानी को तोड़ देगा। तो पानी यहाँ पे बेटा टूट जाएगा। पानी जब टूटेगा तो इस पानी से ये एटम निकलेंगे, हाइड्रोजन, और एक एटम निकलेगा ऑक्सीजन। क्लियर। अब ऑक्सीजन जो निकला ये एज ए वेस्ट निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही एटम होता है तो हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे बनाए। अब दूसरा पानी भी आएगा, फिर से सनलाइट का फोटोन गिरेगा, सनलाइट यहाँ पे गिरेगी, इसको पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगी, और ये पिगमेंट से सनलाइट की मदद से पानी को तोड़ेगी। अब फिर से पानी टूटेगा तो 2 पानी टूटे, इसके नतीजे में देखो 4 टोटल हाइड्रोजन आ गए, और एक पानी में एक ऑक्सीजन होता है, 2 पानी टूटे तो माना 2 ऑक्सीजन बने। तो ये ऑक्सीजन एज ए वेस्ट रिलीज होता है यहाँ पे। तो पहले ही फुर्सत में प्लांट के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस बेटा शुरू जो होता है ना वो पानी के टूटने से होता है, और फोटोसिंथेसिस शुरू करने वाली ये पिगमेंट्स के ग्रुप है जिसको हम कहते हैं PS। अब ये देखिए ये पिगमेंट के ग्रुप हैं, और आपका हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपके क्लोरोप्लास्ट में आता है जमीन से पानी, ये आया H2O। अब पानी यहाँ पे पड़ा है, ओ ये पड़ा है, ठीक है बेटा, और ये सनलाइट आई, ये सूरज की रोशनी गिरी इस थालिकॉइड पे, और ये थालिकॉइड के अंदर पिगमेंट्स थी, और पिगमेंट में मेन पिगमेंट थी ये क्लोरोफिल ए थी, इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये रही लाल कलर की, ये क्लोरोफिल ए, इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और इसने ये सनलाइट की एनर्जी जो आगे ट्रांसफर की मैग्नीज क्लस्टर। मैग्नीज क्लस्टर फिर एक्टिव हुआ, इसने क्या किया, पानी को तोड़ दिया। पानी टूटा तो पानी से ऑक्सीजन निकल गया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, बाकी पानी का बचा हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम जो उसमें एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन डोनेट करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरोफिल ए को, रिएक्शन सेंटर को, और ये रिएक्शन सेंटर से फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से सनलाइट आएगी, गिरेगी। अब ये सनलाइट की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मारेंगे, एक्साइटेशन लेवल में आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन किसका है, पानी का है। ये कैसे बने इलेक्ट्रॉन, पानी के टूटने की वजह से। पानी ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन की, पानी टूटा है। पानी की किसने ऑक्सीडेशन की है, मैग्नीज क्लस्टर ने। किसकी मदद से, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर मतलब वो पिगमेंट, क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो इस प्रोसेस को शुरू कर रही है, और ये पिगमेंट कितनी मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, 680 नैनोमीटर। पिगमेंट के सराउंडिंग में कौन सी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए दूसरी, क्लोरोफिल बी है, बाकी पिगमेंट बनी है जो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। बहरहाल तो ये पिगमेंट का ग्रुप था, उनका ये काम है फोटोसिंथेसिस को शुरू करना। और बेटा ये जो प्रोसेस हो रहा है ये फोटोसिंथेसिस का कौन सा स्टेप है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ये बेटा लाइट रिएक्शन है क्योंकि इसमें लाइट इन्वॉल्व है। तो याद रखना PS जो होता है फोटो सिस्टम, ये इन्वॉल्व होता है पूरा का पूरा परफॉर्म लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये सनलाइट के जरिए हो रहा है। ये थालिकॉइड में जो भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें पानी टूट रहा है, पिगमेंट से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पानी टूट रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा आगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे यूं दौड़ेगा, एक्साइटेड लेवल में आ गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर यूं जंप मारेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन होता है यहाँ पे, और ये ऐसे वैसे प्रोटीन नहीं है, ये क्लोरोफिल ए होता है असल में ऊपर। इसको हम कहते हैं फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को लेगा,
फिर इलेक्ट्रॉन आगे देगा ये एक दूसरे कैरियर को, और इसको हम कहेंगे फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन। फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एक और क्लस्टर होता है, बड़ा सा प्रोटीन्स का गुच्छा होता है जिसको कहते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम बी, एफ, ऐसे 4 टोटल ये प्रोटीन्स के ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आगे आपका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देगा प्लास्टोसियानिन को। फिर प्लास्टोसियानिन जो होता है ये कैरियर प्रोटीन होते हैं जो आगे इलेक्ट्रॉन दोनों दे देंगे ये दूसरी पिगमेंट्स के गुच्छों को। ये देखिए ये पिगमेंट के बहुत सारा गुच्छा है, ये गुच्छा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस गुच्छे को हम यहाँ पे जूम करते हैं, ये बहुत सारी पिगमेंट्स हैं दूसरी, और दूसरी पिगमेंट्स का ग्रुप है। अब ये बहुत सारी पिगमेंट है बेटा, अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये भी सेम है आपकी क्लोरोफिल ए, बी, इसमें भी क्या है ज़ैंथोफिल ए, कैरोटीन है, और ये रही मेन पिगमेंट, ये लाल कलर की बनाते हैं, ये भी मेन पिगमेंट क्या है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए है। तो यहाँ पे देखें आपको थाइरोकाइड में 2 किस्म के ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। एक है पहला ग्रुप है जिसने पानी को तोड़ा था, इस पिगमेंट के पूरे ग्रुप का नाम था फोटोस्ट्रम 2, जिसने पानी तोड़ा, और फोटोस्ट्रम 2 ही वो पिगमेंट का ग्रुप था जिसने फोटोस ने शुरू किया पानी को तोड़ के, और पानी जैसे टूटा तो पानी से इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊपर दौड़ता है, थाइरोकाइड लेयर के ऊपर ही दौड़ता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो उसको कहेंगे हाई एक्साइटेड लेवल। फिर ऊपर क्या था, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर गया तो इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर इसका क्या था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल था, और इस मॉलिक्यूल का नाम था क्लोरोफिल ए, इसको कहते हैं मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए, और इस मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए का नाम था फियोफाइटिन। अब इसको हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे। फियोफाइटिन के बाद दूसरा आया यहाँ पे कैरियर प्रोटीन, ये प्रोटीन है मगर ये प्रोटीन नहीं है, असल में कहते हैं प्रोटीन, हकीकत में ये बेटा एक लिपिड का मॉलिक्यूल होता है, और इसको हम कहते हैं फियोफाइटिन के बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। बेटा प्लास्टोक्विनोन ये चर्बी है और फियोफाइटिन भी चर्बी है, ये दोनों लिपिड के बने हुए हैं, पर ये फियोफाइटिन ये एक पिगमेंट होती है हकीकत में, ये क्लोरोफिल ए होता है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो इसने क्या किया, मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए ने इसने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर आगे इलेक्ट्रॉन गया लो एक्साइटेड लेवल आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, नीचे किसके ने लिया इस इलेक्ट्रॉन को, प्लास्टोक्विनोन ने, फिर आगे इस इलेक्ट्रॉन को लिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने, फिर ऐसे आगे इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन दे दिया एक और रिसेप्टर को, इसका नाम है पीसी, प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन ने फिर ये इलेक्ट्रॉन दोनों दे दिए किसको, एक और पिगमेंट के ग्रुप को जिसका नाम है PS1, ये और पिगमेंट का ग्रुप है, ये भी सेम काम करता है, इसमें ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये वांदी पिगमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं जो कि हाई एनर्जी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, और अगर एनर्जी ना मिली तो ये सनलाइट को यूँ ट्रांसफर करके देंगी मेन क्लोरोफिल ए को। यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए मेन है जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, यहाँ पे ये जो रिएक्शन सेंटर बेटा ये एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर लाइट को मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक। बाकी जो ये पिगमेंट्स हैं ये प्रोटेक्शन करेंगी, ये एनर्जी ट्रांसफर करेगी, और इन पिगमेंट्स को हम कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट गैदरिंग पार्ट, क्लियर, या लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर भी इसको कहते हैं। तो आपकी पिगमेंट्स के ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं फर्दर, पीएस के फर्दर जो है 2 रीजन्स होती हैं, एक होती है एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट, या इसको हम कहेंगे लाइट गैदरिंग पार्ट। सेंटर पे होता है रिएक्शन सेंटर जो कि बना हुआ है क्लोरोफिल ए का। तो देखें आप पीएस फोटोसिस्टम में 2 पार्ट है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स माना लाइट गैदरिंग पार्ट, आल्सो का लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। ये जो पिगमेंट्स थी बाकी इन्हीं को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कंपोजिशन, तो बड़ा एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या क्या आता है, कैरोटीनॉइड्स आती हैं, आपका क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, ये सब पिगमेंट्स आती हैं। और ये टोटल क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 250 से 400 पिगमेंट्स होती हैं, इन्हीं ग्रुप को हम कहते हैं पीएस या फोटो सिस्टम। नेक्स्ट हम देखें तो दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर, ये रहा रिएक्शन सेंटर, ये रहा लाल कलर की पिगमेंट जिसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर माना द रीजन वेयर केमिकल रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट, दिस रीजन इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर बना हुआ है क्लोरोफिल ए का, मेन पिगमेंट का। यहाँ पे मेन पिगमेंट है 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली, यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर लाइट को। और ये दोनों पिगमेंट के ग्रुप ये पढ़े जिसको मैं अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे जूम किया था। ये यूं समझो थाइरोकाइड लेयर है उसी के ऊपर पिगमेंट पढ़िए। नेक्स्ट हम देखें कंपोजिशन, ओनली क्लोरोफिल ए। बड़ा याद रखना रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, ओनली क्लोरोफिल ए। अब बेटा ये रिएक्शन सेंटर में ओनली क्लोरोफिल ए जो है, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के नंबर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं।
अब ये जो रिएक्शन सेंटर है इसमें क्लोरोफिल ए एक भी हो सकता है, या फिर ये क्लोरोफिल ए मेन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ओनली क्लोरोफिल ए और इसका नंबर 1 भी हो सकता है, मेनी क्लोरोफिल ए भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लस में होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। रिएक्शन सेंटर के बाद देखें ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है सारे, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, फिर आगे आपका PS1 आता है, ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये भी ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा ये सनलाइट की एनर्जी। फिर से इलेक्ट्रॉन दूसरी बारी भी एक्साइटेड होंगे। देखें यहाँ पे पानी टूटा, पानी के इलेक्ट्रॉन यूं दौड़ते चले गए थैलिकॉइड के ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आए और ये आ गए एक और पिगमेंट के ग्रुप के पास जिसका नाम है PS1। PS1 ने भी क्या की, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, इन्होंने फिर से एनर्जी लगा ली इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे आगे। तो थैलिकल लेयर पे एक और प्रोटीन आएगा कैरियर, ये कैरियर प्रोटीन होता है PS1 का, इसे दूसरे नंबर पिगमेंट के ग्रुप का। इस एक्सेप्टर का बेटा नाम होता है फेरस सल्फेट। फिर आएगा एक और कैरियर प्रोटीन जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन। आखिर में आता है प्रोटीन, ये आपका असल में कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जिसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये डाइन्यूक्लियोटाइड होता है जिसका नाम है NAD। ये प्रोटीन नहीं है, ये NAD है और ये असल में न्यूक्लिक एसिड होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियर बना हुआ ये मॉलिक्यूल है जिसका नाम है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ये प्रोटीन है आपका, फेरोडॉक्सिन है, फिर फेरस सल्फेट। तो ये सारे कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले हैं, और ये भी यहाँ पे पड़े हैं, ये थैलिकॉइड पर, ठीक है बेटा। तो बस यही आपके पिगमेंट्स का काम, यही कि पानी को तोड़ना, उसके पानी से इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके एक्साइटेड करना, दौड़ाना थैलिकॉइड के ऊपर, यही होता है फोटो सिस्टम का काम, पिगमेंट का काम, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना। अब इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से क्या होगा, ATP बनेगी बेटा। ये इतना माजरा जो कर रहे हैं ना, ये ATP बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन जो दौड़ता है ना, इसके नतीजे में बेटा इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होती है। शॉर्ट में हम इसको समझते हैं कि जब इस इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो एनर्जी रिलीज होगी ना इस इलेक्ट्रॉन की, उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से क्या बनता है, ATP बनता है, और आखिर में इलेक्ट्रॉन ले लेता है NAD। तो NAD इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी लेगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा हाइड्रोजन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन को आखिर में उठा लेगा ये NAD, तो हाइड्रोजन को उठाते ही NAD क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। तो यही था आपके पिगमेंट्स का काम, फोटोसिंथेसिस शुरू करना। चलो जी, नेक्स्ट टाइप होते हैं 2, PS1 PS2। बेटा ये पिगमेंट मेन होती है जो फोटोसिंथेसिस शुरू करती है, इसको कहते हैं PS2, ये पिगमेंट का ग्रुप। दूसरा आगे फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कराता है, इलेक्ट्रॉन को पैदा करने वाला PS2 है, पानी को तोड़ने वाला PS2 है, मेन भी PS2 होता है, और ये स्टार्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू होता है पानी के टूटने के साथ थैलिकॉइड भी। ऐसे पिगमेंट हर जगह पे होते हैं, याद रखना। ये जो भी थैलिकॉइड लेयरें आपको दिखाई दे रही है, ये PS1 है, फिर आगे PS2 है, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन को उठाने वाले कैरियर प्रोटीन्स, आपके लिपिड सारे होते हैं। ये एक पिगमेंट का ग्रुप, ये दूसरा पिगमेंट ग्रुप, ये PS1, ये PS2, फिर ये कैरियर प्रोटीन। ठीक, क्लियर, बात आ रही समझ। ऐसे हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं, ये पिगमेंट का एक ग्रुप ही, हर थैलिकॉइड के हर ग्रेनम में ये चीज़ें पाई जाती हैं, हर जगह पे फोटो हो रहा है। पता नहीं कितने ये लाइट रेशन होते हैं, 1 क्लोरोप्लास्ट का, इसको काउंट भी नहीं कर सकते। चलो बेटा, तो आगे हम देखें तो इनका नाम ऐसा क्यों है, इसका नाम 2 पड़ा, इसका 1 पड़ा, ये तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना बेटा। ये डिस्कवरी के बेस पे है। पहले साइंटिस्टों ने जो डिस्कवर किया था ना पिगमेंट का ग्रुप, वो ये किया था, पहले बंदों को ये नज़र आया था, इस वजह से इसका पहला नाम रखा PS1। बाद में ये डिस्कवर हुआ, और ये बाद में साइंटिस्टों को पता चला भाई जिसका हमने नाम PS2 रखा है, जो इसके बाद डिस्कवर हुआ है, ये ही वो पिगमेंट का ग्रुप है जो असल में फोटोसिंथेसिस शुरू करता है। नाम तो पहले रख दिया, पब्लिश भी होगी चीज़ें सारी, ठीक है ना, तो उसके बाद चेंजिंग नहीं हो सकी। चेंज करते तो सही था, ये 1 होता, ये 2 इसका नाम रखते तो अच्छा होता याद रहने में, पर इसको उल्टा समझो, ठीक है। पहले ये डिस्कवर हुआ, बाद में ये डिस्कवर हुआ, और फोटोसिंथेसिस शुरू यहाँ से होता है मेन आपके PS2 से। PS2-1 हमने जस्ट नाम रखे हैं, प्लांट के अंदर ऐसा PS1-2 कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हमने नाम रखे हैं पहचानने के लिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फोटोसिस्टम 2 की बात करते हैं, फोटोसिस्टम 1 की बात करते हैं। मेन ये आपका फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है। इसको अच्छी तरह से हम डिटेल में नेक्स्ट आपका लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करेंगे। फिलहाल तो हम ओवरव्यू कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट का।
तो ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट हम देखें तो PS1 और 2 में क्या फर्क है। PS1 इब्दा करता है मैक्सिमम 700 नैनो लाइट, PS2 करता है 680 नैनो लाइट। यानी कि PS2 जो होता है ये हाई वेवलेंथ वाली लाइट को इब्दा करता है, हाई एनर्जी लाइट को इब्दा करता है, ये थोड़ी लो एनर्जी लाइट को इब्दा करता है PS1। दोनों ही मौजूद थालीक्वाइड पे हैं, दोनों के पास सेम चीज़ें हैं, दोनों के पास एंटीना कॉम्प्लेक्स है यानी कि SSC पिगमेंट है, दोनों के पास रिएक्शन सेंटर है, दोनों के एंटीना कॉम्प्लेक्स सेम ही पिगमेंट के बने हुए हैं, दोनों के पास रिएक्शन सेंटर भी सेम पिगमेंट्स के हैं। फर्क ये है कि इसमें जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल है जिसको कहते हैं वो इब्दा करता है 680 नैनो लाइट, वो करता है 700 वाली लाइट, बस यही फर्क है। दूसरा भी एक फर्क है थोड़ा सा, बस दो फर्क है। दूसरा फर्क ये कि इसमें मैग्नीज क्लस्टर होता है जो पानी को तोड़ता है, पानी को तोड़ता है PS2, ये नहीं तोड़ता है। इस वजह से हम नंबर 1 अहमियत इसको देते हैं PS2 को, क्योंकि इसके पास मैग्नीज क्लस्टर है, पावर है पानी को तोड़ने की। फोटोन में भी यहीं से शुरू होता है। ये जस्ट बेचारा इसी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भीख में दिए हुए PS2 के इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके पास, और यही इन इलेक्ट्रॉन को आगे कंटिन्यू कराता है, सपोर्ट का रोल निभा रहा है पूरी तरह, छोटे भाई वाला। ये बड़ा भाई है, मेन भाई है, ये छोटा भाई है, सपोर्टिव भाई है, बहुत मेहनत करता है दोनों। आगे देखें हमारे लिए खाना बनाने में। अच्छा जी, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है आगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराता है। अच्छा, इसमें क्या है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये पानी को तोड़ता है, PS2 पानी को तोड़ता है, फोटोलाइसिस वाटर कराता है सनलाइट के जरिए। एंड मैग्नीज क्लस्टर होते हैं, और ये मेन PS है, माना मेन पिगमेंट्स का ग्रुप होता है ये, जिसका नाम है PS2। यही था आपका। और इसके बाद हम देखें तो बेटा ये पूरे पिगमेंट के ग्रुप सारे थालीक्वाइड होते हैं, पर एक बात याद रखना, ये पिगमेंट के ग्रुप जो होते हैं ना ये सिर्फ होते हैं यूक्रिडिक जानदारों के अंदर, यूक्रिडिक जानदारों में। अलजी आप देखो या आप देखो अलजी के बाद प्लांट आप देखो, तो इन दोनों ही जानदारों के सेल में ये आपको गुच्छे मिलेंगे। पर बेटा प्रोकैरियोटिक जानदार जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर ये चीज़ नहीं है, थालीक्वाइड वगैरह उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है, ना ही इतना स्पेशल फोटोसिंथेसिस होता है, उसके अंदर ग्रेनम शेरेनम कुछ नहीं है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उसके अंदर बस यही होती है आपकी ये इनर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो यूँ अंदर फोल्ड खाती है, और उस फोल्ड में होती हैं पिगमेंट्स यूँ फैली हुई, वो भी स्पेशल इसकी तरह नहीं होती है, PS की फॉर्म में नहीं होती है, पिगमेंट की ग्रुप वगैरह की फॉर्म में। और बैक्टीरिया को हम डिटेल में इतना पढ़ना ही नहीं है, हमें प्लांट को ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को।